हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीज अहमद और आप फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन टीवी देख रहे हैं। सलाम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाएंगे जो तारीख के अजीम तरीन सिपहसालारों में से एक थी, जिनका नाम है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। नाजरीन तैयार हैं ना? अच्छा तो चलें शुरू करते हैं। खालिद बिन वलीद 585 ईस्वी के करीब मक्का में पैदा हुए एक ऐसे खानदान में जो कुरैश के ताकतवर कबीले बनु मखजूम से ताल्लुक रखता था। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा अरब के बड़े सरदारों में से थे और उन्होंने खालिद को बचपन से ही जंगजोई सिखाई। नाजरीन तसव्वुर करें, एक छोटा बच्चा जो नेजा चिल्लाना, तलवार लड़ाना और घोड़े दौड़ाना सीख रहा है और वो इतना माहिर हो जाता है कि बड़ों को हैरान कर देता है। खालिद का खानदान शुरू में इस्लाम का मुखालिफ था और खालिद खुद भी जवानी के कई साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ते रहे। ओके नाजरीन, अब जरा गौर करें, 625 ईस्वी में गजवा अहद हुआ जहां खालिद कुरैश की फौज के अहम कमांडर थे। जंग में जब कुरैश हार रही थी, खालिद ने अपनी जहानत से मुसलमानों के पीछे से हमला किया और नतीजा ये निकला कि कुरैश जीत गई। इस दिन से खालिद अरब में एक बहादुर जंगजू के तौर पर मशहूर हो गए, लेकिन नाजरीन उनका दिल अभी तक इस्लाम से दूर था। अब आगे बढ़ते हैं नाजरीन। 627 ईस्वी में गजवा खंदक हुआ जहां खालिद एक बार फिर कुरैश की तरफ से लड़े, लेकिन इस बार मुसलमानों की हिकमत अमली ने उन्हें रोक दिया। इस जंग के बाद खालिद के दिल में कुछ हलचल हुई। उनके भाई वलीद बिन वलीद, जो पहले ही मुसलमान हो चुके थे, ने उन्हें एक खत लिखा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था कि खालिद जैसा ज़हीन शख्स हक से दूर क्यों है। नाजरीन ये खत खालिद के लिए बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने सोचा कि वो आखिर किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। आखिरकार 629 ईस्वी में खालिद ने अपने दोस्तों उस्मान बिन तलहा और उमरो बिन अल-आस के साथ मदीना का सफर किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ओके नाजरीन, यहाँ से खालिद की जिंदगी बदल गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफ अल्लाह का खिताब दिया। अब उनकी तलवार अल्लाह के दीन के लिए उठने लगी। नाजरीन अब जरा सुनिए कि खालिद ने इस्लाम के लिए क्या किया। 629 ईस्वी में गजवा मोतह हुआ जहां मुसलमानों की 3000 फौज रूमियों की लाखों की फौज से लड़ रही थी। जंग में 3 कमांडर शहीद हो गए, लेकिन खालिद ने फौज संभाली। उन्होंने 9 तलवारें तोड़ दें, जिस्म जख्मों से भर गया, लेकिन अपनी जहानत से फौज को बचाकर वापस ले आए। नाजरीन ये था खालिद का कमाल। फिर 630 ईस्वी में फतह मक्का हुई जहां खालिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक दस्ते की कमान की और मक्का को फतह किया। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो कई कबाइल ने बगावत की। खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद को भेजा और उन्होंने यमामा की जंग में झूठे नबी मुस्लिमा कज़्ज़ाब को शिकस्त दी। नाजरीन यहाँ तक कि खालिद की बहादुरी ने अरब को दोबारा मुत्तहिद कर दिया। अब आते हैं खालिद की सबसे बड़ी फतह की तरफ। नाजरीन 636 ईस्वी में यरमुक की जंग हुई जहां 40,000 मुसलमानों ने 2 लाख रूमियों का मुकाबला किया। खालिद ने अपनी हिकमत अमली से दुश्मन को घेरा, उनकी सप्लाई काट दी और दरिया के किनारे धकेलकर ऐसी शिकस्त दी कि शाम हमेशा के लिए इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ओके नाजरीन, ये थी खालिद की अजमत। लेकिन खलीफा उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में उन्हें कमान से हटा दिया गया, क्योंकि उमर चाहते थे कि लोग अल्लाह की मदद को याद रखें, न कि सिर्फ खालिद को। खालिद ने यह फैसला कबूल किया और खामोश जिंदगी गुजारी। 642 ईस्वी में वो वफात पा गए और मरते वक्त कहा कि उन्होंने जंगे लड़े, जख्म खाए, लेकिन बिस्तर पर मर रहे हैं, काश शहादत मिलती। नाजरीन खालिद बिन वलीद ने 100 से जायद जंगे लड़े और कभी नहीं हारे। उनकी बहादुरी, हिकमत अमली और ईमान आज भी हमारे लिए मिसाल है। अच्छा नाजरीन, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? खालिद बिन वलीद वाकई अल्लाह की तलवार थे और उनकी जिंदगी हर एक के लिए सबक।